हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। हम लोग बच्चा आज पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैवियंस ना। आप जानते हो बच्चा, इसका हम कॉलेज में लेक्चर ले चुके हैं ना। थोड़ा इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखवा चुके हैं। हमने आपको कहा था कि हम इसका लाइफ साइकिल जो है उसको ऑनलाइन हम वीडियो शूट करेंगे और उसको हम पूरा आइडेंटिफाई आप लोगों को करा देंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, क्योंकि ये टॉपिक एक बार जान लीजिए कि एग्जाम में ये और एक वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी फाइलेरिया वर्म जो है ना उसका लाइफ साइकिल, वो दो में से एक भाई ज्यादा चांस होता है। लगभग हर साल पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, बीएससी फर्स्ट सेम में। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैवियंस को देखेंगे ना। ट्रिपैनोसोमा गैवियंस होता क्या, हमने आपको बताया था, ये एक प्रोटोजोवन है जो डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म है, द्विपोषदी अंतःपरजीवी जंतु ना, जो दो होस्ट में या दो पोषण में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसका प्राइमरी होस्ट जो है मैन है ना, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो सीसी फ्लाई है ना। अब मैन जो है, मैन के बॉडी में कहा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, मैन का जो ब्लड है और उसके अलावा जो ब्रेन का सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना, यानी मेनिंग्स का जो पार्ट है, वहां पे रहकर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। और उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को जब कोई सीसी फ्लाई ना, सीसी फ्लाई जो मॉस्किटो की वेराइटी है, वो अगर सक करेगा ह्यूमन के ब्लड को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सक करेगा, तो वो आधा भाई लाइफ साइकिल वो अब जो सीसी फ्लाई है उसके बॉडी में कंप्लीट करेगा। सीसी फ्लाई के बॉडी में दो जगह पे लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, एक उसके गट एलिमेंट्री कैनाल वाले रीजन में है और एक उसके सलाइवरी ग्लैंड वाले में है ना। तो ये डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म इसीलिए है द्विपोषदी अंतःपरजीवी जंतु, क्योंकि दो होस्ट या दो पोषक में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई। ओके, अब ये भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आप जानते हो सीसी फ्लाई जब ये ट्रिपैनोसोमा गैवियंस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में जब ट्रांसफर करेगी तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसको डिजीज क्या काज करेगा, ये डिजीज काज करेगा स्लीपिंग सिकनेस ना, अनिद्रा रोग जिसको बोलते हैं, जो आपके ब्रेन का भाई बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, पिनियल बॉडी के द्वारा जो बैलेंस होता है, आपको कब सोना है, कब जागना है, कब मेंटेन करना है बॉडी को, तो वो क्या होता है भाई, वही बैलेंस करता है। तो जनरली उस कंडीशन में ये बैलेंस ही नहीं रहेगा, जिसके कारण जो पेशेंट रहेगा वो फॉल इनटू द स्लीप ना, लगातार वो सोता रहता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे भाई इसके लाइफ साइकिल की। तो हमने आपको बताया इसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है मैन ना, और सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, सीसी फ्लाई ना। अब ये प्राइमरी होस्ट मैन में, जैसे मान लीजिए कोई जब मॉस्किटो जो है सीसी फ्लाई एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में इसके मेटासाइक्लिक फॉर्म को पहुंचा दिया ना, उसको काटी भाई, नॉर्मल मैन जिसको भाई स्लीपिंग सिकनेस नहीं हुआ उसको सीसी फ्लाई मच्छर काटी, तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म उसके बॉडी में चला जाएगा। किसके बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में। यही इन्फेक्टिव स्टेज है। मेटासाइक्लिक स्टेज ये क्या है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर किसके लिए, मैन। ये मैन के लिए क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है ना। तो मच्छर भाई वो ह्यूमन के बॉडी पे चाहे जहां पे काटा और ये मेटासाइक्लिक फॉर्म उसके ब्लड में रिलीज कर दिया ना। अब ह्यूमन के ब्लड में जाने के बाद ये मेटासाइक्लिक फॉर्म किस में चेंज होगा, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होगा। थोड़ा सा अपने लेंथ को भाई बड़ा करेगा ना, और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में जैसे ही होगा ना, क्योंकि लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कैसे होगा, क्योंकि ब्लड में जाएगा भाई, अब क्या करेगा, न्यूट्रिएंट मीडिया जो ब्लड में है उसको भाई एब्जॉर्ब करेगा, पोषक को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण इसका ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन करेगा ना। जैसे ही ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में ग्रोथ करके बना तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा। क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, जिसके कारण इसमें ये डिवीजन कर जाएगा ना, यानी कह सकते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जब डिवीजन ऐसे कर जाएगा ना, तो डिवीजन होने के बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म, ढेर सारे इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वह इंटरमीडिएट फॉर्म फिर शार्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बच्चा, शार्ट स्टम्पी फॉर्म में। साइज को रिड्यूस करेगा और एक छोटे ट्रिपैनोसोमा के रूप में कन्वर्ट होगा, जिसको जिसका वो साइज क्या रहेगा, शार्ट स्टम्पी फॉर्म उसको बोलेंगे ना।
अब ये 60 स्टम्पी फॉर्म ह्यूमन के ब्लड के भाई वो एकदम ऊपरी सतह पे आ जाएगा ना, और यही भाई इन्फेक्टिव स्टेज होता है ये ह्यूमन के लिए, मेटासाइक्लिक फॉर्म। अब वो ये अपना लाइफ साइकिल ह्यूमन के बॉडी ब्लड में फिर सीएसएफ में पहुंच के भाई इन्फेक्शन भी उत्पन्न करेगा, ये इंटरमीडिएट फॉर्म इन्फेक्शन विकास करेगा। उसके अलावा आप 60 स्टम्पी फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, मेटामार्फोसिस होगा, कायांतर इसकी अपने बॉडी में चेंजिंग करेगा ना। अब ये 60 स्टम्पी फॉर्म अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन जिसको स्लीपिंग सिकनेस हुआ है, अब कोई मॉस्किटो आया अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक नहीं किया तो ये 60 स्टम्पी फॉर्म उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा ना, वो डेड हो जाएगा, क्योंकि लाइफ साइकिल भाई अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये डेड हो जाएगा ना। तो अगर कोई मॉस्किटो भाई आई और इसके 60 स्टम्पी फॉर्म को सक कर ली ह्यूमन जो इन्फेक्टेड है, तो अब वो सीसी फ्लाई के बॉडी में चला गया। कहाँ चला गया, ये लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई है ना। अब उसमें क्या होगा, सीसी फ्लाई में ये 60 स्टम्पी फॉर्म उसके बॉडी में उसके गट रीजन में पहले इंटर करेगी, क्योंकि भाई सक करेगी तो डायरेक्ट गट में जाएगा ना, एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, तो ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, किसके, सीसी फ्लाई के बॉडी में। उसके बाद फिर ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये भाई फिर रिप्रोडक्शन करेगा और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करेगा, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी जब फ्यूजन करेगा तो यहीं से डिवीजन कर जाएगा और ढेर सारे क्रिथिडिया फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन, क्रिथिडिया फॉर्म। अब ये क्रिथिडिया फॉर्म इसके गट रीजन से एलिमेंट्री कैनाल रीजन से मूव करेगा कहां पे, सलाइवरी ग्लैंड में। कहां जाएगा, सलाइवरी जो लार ग्रंथि है माउथ के पास ना, तो ये क्रिथिडिया फॉर्म जब माउथ के पास उसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचेगा फिर क्या करेगा, क्रिथिडिया फॉर्म डिवाइड किसके द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन ना। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन ना। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवीजन करेगा और डिवीजन करने के बाद ये फिर लॉन्ग नंबर में मेटासाइक्लिक फॉर्म में ना अपने बॉडी को थोड़ा सा लॉन्ग करेगा और मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन करने के बाद ये क्रिथिडिया फॉर्म डिवीजन करेगा, लार्ज नंबर में मेटासाइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। अब ये लार्ज नंबर मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है यही इन्फेक्टिव स्टेज इसके सलाइवरी ग्लैंड से माउथ में एकदम आ जाएगा ना, यही इन्फेक्टिव स्टेज होगा किसके लिए, नॉर्मल मैन के लिए। जब कोई नॉर्मल मैन भाई सोया है या जो भी कर रहा है उसको कोई ये सीसी फ्लाई काटेगी, क्योंकि उसके सलाइवरी ग्लैंड में वो एलिमेंट्री कैनाल में पहले लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, अब सलाइवरी ग्लैंड में। अब किसी हेल्दी पर्सन को जिसको स्लीपिंग सिकनेस नहीं हुआ है उसको जब वो काटेगा तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म इंटर कर देगा। अब इंटर करने के बाद फिर ये प्रोसेस क्या होगा, गोइंग ऑन, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि जो डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होते हैं द्वि अंतः परजीवी जंतु होते हैं, उसमें दोनों होस्ट का होना नेसेसरी होता है ना भाई, उसमें प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट दोनों होने चाहिए। अगर एक ही होस्ट है तो लाइफ साइकिल उसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो अब ये रहा भैया इसका क्या लाइफ साइकिल, इसका पूरा जो नोट्स है उसको भी हम ग्रुप वगैरह में भेज देंगे। अब इसका भाई कुछ प्रिवेंशन और कंट्रोल, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होता है। जैसे प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए हम करेंगे क्या, डिजीज या पैथोजेनेसिस क्या होगा, मतलब डिजीज या पैथोजेनेसिस ये क्या काज करेगा, सीसी फ्लाई या जो ट्रिपैनोसोमा गैवियंस को जब ब्लड में इंटर करेगा मैन के, तो ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज बन करता है, जिसमें अनिद्रा रोग होता है भाई। वो पेशेंट लगातार सोता रहता है ना, और उसका बॉडी का वेट डाउन होने लगेगा ना, जो स्पाइनल कार्ड होता है वो स्पाइनल फ्लूइड डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण अल्टीमेटली उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है ना। ठीक, अंडरगोस कोमा में भी जा सकता है ना, और डेथ भी हो सकता है। लेकिन कुछ इसका ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं भाई कि कुछ कर सकते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ आपके मेडिसिन है, जैसे आपका सूरामीन है, एटॉक्सिल है, क्या है, एक सूरामीन एटॉक्सिल ना, ये सब, और एक बोरेट वगैरह करके है, तो ये सब मेडिसिन लिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है ना, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम या बचाव है ना, कि ये डिजीज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीसी फ्लाई आपको पता है मच्छर वगैरह गंदे प्लेस है, हाउस के चारों तरफ, घर वगैरह के चारों तरफ कूड़ा करकट है, पानी जमा है, तो वहां पे मच्छर ग्रो करेंगे। तो हम भाई कोशिश करेंगे उसको क्या करने के, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखें, जिसके कारण वो मच्छर
भाई ग्रो न कर पाए ना, और जब ग्रो नहीं कर पाएंगे इन्फेक्शन होने का कोई बहुत खतरा नहीं रहेगा ना। उसके अलावा यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, यूज ऑफ मच्छरदानी का यूज करें, जिसके कारण भाई मॉस्किटो वगैरह वो काट नहीं पाएंगे। जब काट नहीं पाएंगे तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ये ह्यूमन की बॉडी में ब्लड में इंटर नहीं कर पाएगा। जब इंटर नहीं कर पाएगा सीधी सी बात है इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। तो ये रहा बच्चा आपका ट्रिपैनोसोमा ग्रेविस लाइफ साइकिल इसका पूरा। अगले लेक्चर में हम जो उस एरिया बैंक्रॉप्टी है जो फाइलेरिया वर्म, जो फाइलेरियासिस या एलिफेंटिएसिस उत्पन्न करता है, उसको हम पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।